अभी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्टेन किया गया था, वहाँ फंक्शन एफ एक्स अपने लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पर अनबाउंडेड था, अर्थात एक्स इज इक्वल टू ए उसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था। ठीक उसी तरह जब अपर लिमिट उसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, obtain a necessary and sufficient condition so that an improper integral a to b f x dx then x बराबर b is the only point of infinite discontinuity of the function obtain a necessary and sufficient condition so that an improper integral a to b f x dx when x is equal to b is the only point of infinite discontinuity of the function f(x) may be convergent. पहला प्रश्न क्या था? पहला था कि x इज इक्वल टू ए द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था। अब है कि x इज इक्वल टू बी अर्थात अपर लिमिट पॉइंट ऑफ, या वहां फंक्शन अनबाउंडेड भी लोग कहते हैं। तो सेम है इसके लिए भी स्टेटमेंट the necessary and sufficient condition for the convergence of the improper integral f(x) dx having its upper limit x is equal to b
is the point of infinite discontinuity. Is that for every epsilon greater than 0, however small, there exists a positive delta such that mod of integral b minus t1 to b minus t2 is less epsilon whenever zero is less t1, t1 is less delta, and 0 is less k2, t2 is less delta. वहाँ यहाँ लास्ट वाला में a प्लस t1 से a प्लस t2 था, यहाँ b माइनस t1 से b माइनस t2, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू b पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इसका भी प्रूफ हम लोग सेम ऊपर की तरह कर सकते हैं। प्रूफ we write हाई टी बराबर ए बी माइनस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, so that limit t tending to 0 f of t बराबर लिमिट t tending to 0 a b minus t f of x dx। क्या फिर अकॉर्डिंग टू दी कुशी क्राइटेरिया according to the Cauchy criterion of the existence of the finite and definite for the existence of the finite and definite limit etna, we have for every given epsilon greater than 0, however small, there exists a positive delta such that
mod of IT1 minus is less epsilon provided 0 is less T1 T2 is less delta। सेम बात है इसका वही बात है फिर फाई T1 माइनस फाई T2 जो पिछला था वो तो फिर यही लिमिट है, केवल यहाँ ये फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग बदल लिए अपने हिसाब से रख लिए। फिर अब हम लोग ये रखेंगे तो फाई T1 ए और ए is less than epsilon provided is less delta प्लस। देखिए इसके स्टेटमेंट में एक सुधार कर लीजिए। स्टेटमेंट में वो हम लोग वहाँ लोअर लिमिट BT-1 लिए है ना, नहीं सेकंड का जो अभी स्टेटमेंट है लोअर लिमिट लिए हैं। अरे अभी जो प्रूफ कर रहे हैं नहीं उसको B-T2 कर दीजिए स्टेटमेंट में। ऊपर हो जाएगा B-T1 उल्टा हो गया है। mod of B-T2 से B-T fx dx provided ये स्टेटमेंट में यहाँ T1 लिखा गया है और ऊपर में T2 लिखाया था। इसको सुधार देना है उस स्टेटमेंट में, नीचे में T2 होगा और ऊपर में B-T1 होगा। दिस कंप्लीट द प्रूफ। ठीक है रहने दीजिए और इस पर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट है और तब उसके बाद हम लोग इस पर सवाल। इस चैप्टर में पीछे हम लोगों को थ्योरेटिकल प्रश्न भी करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल प्रश्न इसलिए कि हम लोग BSc पार्ट 3 का कोर्स कर रहे हैं एकेडमिक, और एकेडमिक में आपसे एनालिसिस भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने का भी
एबिलिटी होना चाहिए। वो जो टिक मार्क एग्जाम होता है, जिसका अभी प्रचलन है बहुत, वो टिक आउट वाली स्थिति एकेडमिक इम्तहान का नहीं होता है। यहाँ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, ये सब है कि विषय वस्तु का एक्सटेंसिव स्टडी करना है, उसका यूज। तो सही बात है कि थोड़ा सा उसका केवल स्टेटमेंट याद रख करके ही यूज लगाया जा सकता है, लेकिन वो आया कहाँ से, ऐसा एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन हम लोगों को जानकारी करना है। नहीं तो इंटीग्रेट करना तो हम लोग इंटर लेवल से ही सीख जाते हैं, लेकिन उसमें जितना भी हम लोग उस समय पढ़ते हैं, लोग बताता है कि हाँ ये फार्मूला इसका होता है, ये इसका फार्मूला होता है। सवाल है होता है क्यों, इसका डिस्कशन हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट।